हेलो दोस्तों, आप सभी का बिग 20 पर स्वागत है। तो आज हम रीजनिंग की बात करेंगे और रीजनिंग में हमें कैलेंडर पढ़ना है जो लगभग सभी का फेवरेट है। यानी एसएससी या आप बात करो यूपी ट्रिपल एस या स्टेट जो भी स्टेट एग्जाम में कैलेंडर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है रीजनिंग के अंदर। तो कैलेंडर शुरुआत करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कैलेंडर किसे कहते हैं। तो कैलेंडर दिन, महीने और वर्ष का संग्रह कैलेंडर होता है। तो कैलेंडर पढ़ने से पहले हमें इसे दो भागों में बांटना है। जैसे कि नंबर फर्स्ट, अगर कैलेंडर को दो भागों में बांटू पढ़ने के लिए तो सबसे पहले हमें नंबर एक जनरल ईयर, और सेकंड दूसरा भाग है इसका लीप ईयर। जनरल ईयर हिंदी में सामान्य वर्ष और लीप ईयर मतलब लीप वर्ष। लीप वर्ष या बात करो तो अधिवर्ष, इसे अधिवर्ष भी कहते हैं। अब लीप वर्ष की बात, लीप वर्ष यानी जनरल ईयर में बेसिक कितने दिन होते हैं? 365। आप सभी को पता है कि जनरल ईयर में 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष यानी लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? तो आप बताओगे जी 366। ये आप सभी को पता होगा। यानी एक जनरल ईयर में 365 दिन होते हैं और एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। या बात करूं मैं जनरल ईयर में, फरवरी जो होती है आप सभी को पता है फरवरी में 28 दिन, एक जनरल ईयर में फरवरी 28 दिन की होती है और एक लीप ईयर में फरवरी जो है 29 दिन की होती है। एक लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है, यानी यहाँ से एक दिन एक्स्ट्रा। जैसे कि इसके नाम में ही अधिवर्ष है। अधि जो है एक हिंदी का उपसर्ग है जिसका अर्थ है अधिक। और आपको यहाँ से इसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि यहाँ 365 दिन और यहाँ दिन कितने हैं? 366। अर्थात यहाँ 28 दिन की फरवरी होती है, यहाँ 29 दिन की फरवरी होती है। तो अब बात करते हैं इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, थोड़े उस पर जाते हैं कि जनरल ईयर और लीप ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कहां से। तो मैं आपको बताता हूं कि जो हमारी पृथ्वी है, आप सभी को पता होगा कि हमारी पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और पृथ्वी की जो दो गति है, एक तो अपनी निजी जो अपने अक्ष पर रोटेट करती है यानी उसकी घूर्णन गति, और एक जो परिक्रमण काल जो सूर्य के चारों ओर। अब जो परिक्रमण काल है मैं उसकी बात करता हूं, यानी कि एक वर्ष में जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाती है? तो एक वर्ष में 365 दिन। आपको पता होगा 365 दिन सही 1/4, 365 दिन सही 1/4 में पूरा वर्ष कंप्लीट कर लेती है अपनी पृथ्वी सूर्य का सर्कल। अब 365 दिन कितने? 5 घंटे 48 मिनट 45.1 सेकेंड, इतना समय लेती है एक वर्ष में पृथ्वी। लेकिन हम जनरली मानते कितने हैं? 365 दिन। लेकिन समय कितना लग रहा है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड लगभग। अब आप मुझे बताएं कि 365 दिन से कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है? यानी 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकेंड, ये मेरा एक्स्ट्रा टाइम है, ये एक्स्ट्रा टाइम है इसका। अब यही एक्स्ट्रा टाइम जो है, जब 365 दिन हमने एक सामान्य वर्ष को मान लिया, तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम है 5 घंटे 48 मिनट, तो आप ये बताओ कहीं ना कहीं ये भी फिर आगे जाके कुछ ना कुछ कैलेंडर में एरर साबित करेगा। तो ये 5 घंटे 48 मिनट जो है, फिर हमने लगभग ये मान लिए 6 घंटे एक कंप्लीट कैलेंडर तैयार करने के लिए। ये 5 घंटे 48 मिनट हमने लगभग 6 घंटे मान लिए। 5 घंटे 48 मिनट लगभग 10 से 12 मिनट का फर्क है, 6 घंटे लगभग हमने मान लिए। यानी एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे एक्स्ट्रा। दूसरा वर्ष चालू होगा तब 365 दिन 6 घंटे फिर एक्स्ट्रा, यानी 12 घंटे हुए। तो आप मुझे बताओ ये 6 घंटे जो मेरे चले लगभग 4 वर्ष बाद ही कितने घंटे बना देंगे जी? 24 घंटे। और 24 घंटे बराबर क्या होता है? एक दिन। 24 घंटे एक दिन, यानी हमें 4 वर्ष बाद हम सामान्य वर्ष में 365 दिन के हिसाब से हमने कैलेंडर सेट करा, लेकिन हमें
ये 5 घंटे 48 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम है उसकी वजह से हमने ये लगभग 6 घंटे मान लिए, और ये 4 साल बाद हमें 24 घंटे दे रहे हैं, जिसका अर्थ मतलब 24 घंटे यानी एक दिन। तो हमारे सामने एक चुनौती है कि एक दिन आ गया अब 4 साल बाद, जबकि हमने जनरली 365 दिन माने, तो ये एक दिन हमें कहां ऐड करना पड़ा, यही एक दिन हमने लीप वर्ष में माना, फरवरी 29 की कर दी, और यहाँ दिन कितने हो गए 366 दिन। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जनरल ईयर और लीप वर्ष का। इसलिए 4 वर्ष बाद हमेशा फरवरी 29 तारीख की होती है, आप सभी को पता होगा, रीजन मैंने आपको बता दिया किस वजह से। सही है, अब बात करते हैं कि 24 घंटे नहीं एक दिन। अब आप सभी बताओगे कि भाई अब आप ये कह रहे हो कि जनरल ईयर और लीप वर्ष, यानी हम इन्हें कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ष जनरल है और ये लीप है। तो मैं यहाँ कुछ वर्ष लिखता हूँ, आपको इधर लिख रहा, यहाँ लिखता हूं मैं 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917। आप मुझे इनमें से बताना है आपको चेक करके कि भाई इनमें से कौन जनरल ईयर है और कौन लीप ईयर। भाई जनरल ईयर और लीप ईयर में भी तो पहचान करनी है, आनी चाहिए। तो 1911, 1912, 1913 में भाई ये तो हमने बेसिक कांसेप्ट जान लिया कि भाई इस कारण से लीप वर्ष होता है, और जैसे कि इसके नाम में ये लीप वर्ष है तो इसमें 366 दिन फरवरी 29 की होगी। लेकिन ये पहचानेंगे कैसे कि भाई ये जनरल ईयर है और ये लीप ईयर है? तो भाई जनरल ईयर और लीप ईयर में पहचानने के लिए जिस वर्ष में कंप्लीट 4 से भाग चला जाए, जिस वर्ष में कंप्लीट 4 से भाग चले जाए, यानी कि वे 4 से डिविजिबल ही हो और रिमाइंडर बचे बिल्कुल 0, तो वह वर्ष हमेशा लीप वर्ष होगा। जिस वर्ष में 4 से भाग दे और 4 से भाग देने पर शेषफल 0 हो तो वह क्या होगा, वर्ष लीप वर्ष होगा। तो अब 4 से ही क्यों भाग देते हैं कि मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि जो हमने एक्स्ट्रा टाइम माने थे 6 घंटे, ये लगभग 4 वर्ष बाद 24 घंटे देते हैं, जो एक कंप्लीट दिन बन जाता है। इस यही कारण है कि किसी भी वर्ष को लीप वर्ष या जनरल वर्ष मतलब सामान्य वर्ष चेक करने के लिए हमें 4 से भाग देना होता है। अब आप 4 से भाग दोगे नहीं, 4 चौक 16, बचे कितने 3, यानी यहाँ है 31, फिर 4 सत्ते 28, फिर आगे 3 और 31 4 से कटता नहीं, मतलब यह एक कैसा ईयर हो जाएगा, जनरल ईयर। तो आप मुझे बताओ कि आप ऐसे भाग देकर चेक करोगे? नहीं, क्योंकि भाई आप सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट देखना होगा। मतलब यदि आपको 4 से किसी भी संख्या में आपको 4 से भाग देना है तो उसे पूरी संख्या को 4 से भाग मत दो, उसकी सिर्फ लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग दो। यदि उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से कंप्लीट डिविजिबल है तो ये समझो संख्या भले ही 8 डिजिट की हो या 10 डिजिट की हो, संख्या कंप्लीट कर जाएगी यदि उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। अब मुझे बताओ 19 में चेक करूंगा नहीं, बस मुझे तो लास्ट संख्या चेक करनी है बस। क्या 12 4 से कट रही है? हाँ जी कट रही है, तो ये कैसा ईयर हो जाएगा भाई, लीप ईयर। क्या 13 4 से कट रही है? नहीं कट रही, तो ये कैसा हो जाएगा, जनरल ईयर। क्या 14 4 से डिविजिबल है? नहीं जी, कैसा हो जाएगा, जनरल ईयर। 15 4 से डिविजिबल है? नहीं जी, कैसा हो जाएगा, जनरल ईयर। क्या 16 4 से डिविजिबल है? पूरी संख्या तो देखने की जरूरत नहीं है, आप कहोगे जी 16 कंप्लीट कर रहा था, ये कैसा हो जाएगा भाई, लीप ईयर। तो जनरल ईयर और लीप ईयर में आप आसानी से पहचान कर लोगे वर्ष में कि जनरल ईयर और लीप ईयर अब कौन सा होता है। अब आप यह बात देखो कि भाई ये हर 4 वर्ष बाद लीप ईयर आता है, हर 4 वर्ष बाद। तो मैं कहूंगा जी हाँ जी, देखो आप 12 4 16 4 20 4 24 और 4 के मल्टीपल में। लेकिन क्या ऐसा ऑलवेज यानी सदैव होता है ऐसा? तो भाई सदैव बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि 1892 या मैं एकदम 1896 फिर आ जाओ 1900, अब आप मुझे बताओ इसमें से कौन लीप है और कौन जनरल है। तो आप कहेंगे कि भाई 92 जो है 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो ये वर्ष कैसा हो जाएगा, लीप। 96 भी 4 से कट जाएगा लीप, और 1900 भी 4 से पूरा डिविजिबल है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, आप कहोगे जी ये भी हो जाएगा लीप। लेकिन यह लीप नहीं है, यह लीप नहीं है। कारण क्योंकि आप कहोगे भाई अभी तो आपने बताया कि जो वर्ष 4 से पूरा कट जाए वह वर्ष लीप वर्ष होता है, लेकिन 1900 तो 4 से पूरा कट रहा है लेकिन फिर भी लीप नहीं है। कारण है भाई क्योंकि 1900 एक वर्ष तो है
लेकिन आप इसे थोड़ा गौर से देखोगे तो 1900 कहीं ना कहीं एक सेंचुरी भी है, एक शताब्दी है, एक शताब्दी वर्ष है। और जब बात शताब्दी वर्ष की आ जाए तो भाई हम डिवीजन 4 से भाग नहीं देते, हम भाग देते हैं 400 से। यदि हमें शताब्दी चेक करनी है कि कोई शताब्दी लीप है या जनरल है तो हम उसे 4 से भाग नहीं, कितने से देंगे, 400 से। हम उसमें फिर 400 से भाग देते हैं। अब 400 से भाग देने का जो कंसेप्ट है भाई वो बताता हूं थोड़ा सा। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ जो 5 घंटे 48 मिनट, यहाँ जो टाइम एक्स्ट्रा टाइम कितना था, 5 घंटे 48 मिनट, लेकिन हमने माना कितने, 6 घंटे। तो यहाँ का जो एक्स्ट्रा टाइम कितना है, लगभग 10 से 12 मिनट एक्स्ट्रा है। और यही एक्स्ट्रा टाइम जब लगभग 400 वर्ष तक कैलकुलेट होगा, लगभग 400 वर्ष, जब कंप्लीट 400 वर्ष तक ये एक्स्ट्रा टाइम कैलकुलेट हो जाएगा तो ये हमें कितने दिन दे देगा जी, 3 दिन। भाई ये भी तो कहीं ना कहीं एरर करेगा। ये हमने 5 घंटे 48 थे फिक्स, लेकिन हमने माने कितने, 6 घंटे एक्स्ट्रा मान लिया हमने। तो ये जो यहाँ से 10-12 मिनट का जो गैप आ रहा है ये हमें 400 वर्ष बाद फिर से 3 दिन दे देगा कैलेंडर में, और ये कैलेंडर में फिर एरर कर देगा। तो ये 3 दिन जो आ चुके हैं हमें, अब आप ये बताओ कि ये जो 3 दिन है कैलेंडर में ऐड करने हैं या कैलेंडर से हटाने। अब चुनौती ये है, तो भाई सबसे पहले हम 3 दिन को कैलेंडर से हटाना है, क्योंकि एडजस्ट तो हो गया एक दिन का 29 फरवरी। तो कैलेंडर से हटाने के लिए जब हम बात करते हैं, मैं तो थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। 100 मैं यहाँ शताब्दी लिख रहा हूँ, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800। अब आप मुझे बताओ क्या जो 100वां वर्ष है यह लीप है जनरल, 200 वर्ष लीप है या जनरल, 300 लीप है या जनरल, 400 लीप है जनरली है। तो आप यहां से देखोगे 4 से कंप्लीट विभाजित है कौन, 100। आप कहोगे जी लीप ईयर है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें 3 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब हमें कैलेंडर से 3 दिन रिमूव करने हैं, लेकिन 400वां जो वर्ष है, जब मैं यहां से बात करूं तो 92 में एक लीप है, 96 जब 96 आया होगा तो ये भी लीप है, 96 के बाद जैसे ही 100 आया होना चाहिए लीप, लेकिन हमने नहीं माना क्योंकि हमें 3 दिन कैलेंडर से रिमूव करने हैं और यहाँ से हमने 1 दिन हटा दिए, 1 दिन गया। यहाँ से भी हमने लीप था लेकिन हमने नहीं माना, 1 दिन रिमूव। भाई जब हम इसे लीप नहीं मानेंगे तो फरवरी कितने दिन की होगी, 28 की, सीधी सी बात है। तो 1 दिन इससे घट जाएगा। ये भी लीप था लेकिन हमने नहीं माना, कितने दिन रिमूव, 1। अब 3 दिन हमें घटाने थे, 3 दिन यहाँ गया, 1 दिन यहाँ चलेगा, 1 दिन यहाँ चलेगा, 3 दिन बिल्कुल कंप्लीट साफ हो गए हैं कैलेंडर से। अगला जो वर्ष आया 400, वो हमने इससे डिवीजन करके देखा, 404 से कंप्लीट कर रहा है और ये हमने मान लिया लीप। 4 से तो ये भी कट रही। अब आप देखो 4 के अलावा 400 किससे कटता है, 4 के अलावा 400 खुद 400 से भी डिवीजन है। क्या 500 लीप है, नहीं, नो लीप, क्योंकि यहाँ भी हमें 1 दिन रिमूव करना, फिर से 1 दिन रिमूव करना है, फिर से 1 दिन रिमूव करना है। जैसे ही 800वां वर्ष आया हमने फिर लीप माना, तो इसका मतलब ये 404 के अलग किससे भी डिवीजन है, 400 से। अर्थात जो शताब्दी 400 से विभाजित है कंप्लीट और उसे रिमाइंडर 0 बचे, तो वह शताब्दी कैसी होगी जी, लीप। यदि आपको कोई शताब्दी चेक करनी है भाई तो उसे 4 से नहीं 400 से भाग देते, कारण मैंने आप सभी को बता दिया है। धन्यवाद।